Hi everyone, this is Radhika and welcome to After Books. In today's video, we will discuss about aromatic, non-aromatic and anti-aromatic compounds. So let's start. So अगर कोई कंपाउंड साइक्लिक है मतलब साइकिल फॉर्म कर रहा है, कॉन्जुगेटेड है मतलब उसमें क्या होना चाहिए डबल सिंगल डबल डबल सिंगल नेगेटिव डबल सिंगल पॉजिटिव डबल सिंगल फ्री रेडिकल डबल सिंगल लोन पेयर या डबल सिंगल एम्प्टी ऑर्बिटल। अगर इस तरह से कुछ है तो वहां पे कॉन्जुगेशन भी है। और जो थर्ड कंडीशन है दैट इज प्लेनैरिटी। तो प्लेनैरिटी का मतलब कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ही होता है किसी चीज का प्लेनर होना। तो अगर कोई कंपाउंड साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है और प्लेनर भी है तो हम उसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेंगे। अगर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स निकल के आता है 4n+2 मतलब अगर हम यहाँ पे n को 0 पुट करेंगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, n को 1 पुट करेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, n को 2 पुट करेंगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन। सो अगर किसी सिस्टम में ये तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं एंड उसके बाद 2 पाई 6 पाई 10 पाई या सो ऑन 4n+2 में पुट कर सकते हैं हम, तो वो जो सिस्टम है उसको हम बोलेंगे कि वो एक एरोमेटिक सिस्टम है एंड द कंडीशन इज नोन एज एरोमेटिसिटी। इसी को ही हक्कल्स रूल बोलते हैं। हमने एक कंपाउंड में साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड, प्लेनैरिटी देख ली, उसके बाद नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट किए, 4n+2 आ गए, सिस्टम एरोमेटिक है। ये सब कुछ हक्कल्स रूल के अंडर ही आता है। अगर हमने देखा कि कंपाउंड साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी और प्लेनर भी है, पर जब हमने उसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट किए तो वो निकल के आए 4n मतलब 4, 8, 12 इस तरह से निकल के आए, तो मतलब वो पर्टिकुलर सिस्टम इज एंटी एरोमेटिक सिस्टम। एंड नाउ अगर कोई कंपाउंड ये जो कंडीशंस हैं 1, 2 और 3 इनमें से किसी एक को भी सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो हम उस सिस्टम को बोलेंगे कि वो सिस्टम नॉन एरोमेटिक है या वो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। सो मतलब एरोमेटिसिटी के लिए व्हाट वी हैव टू सी, तीनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 4n+2 होने चाहिए। एंटी एरोमेटिसिटी के लिए तीनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 4n होने चाहिए। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, पाई बॉन्ड्स की बात नहीं हो रही। और अगर तीनों में से कोई एक कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं है देन दैट कंपाउंड इज नॉन एरोमेटिक। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है एरोमेटिक कंपाउंड्स की, देन आते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड सबसे कम स्टेबिलिटी होती है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 1 जो गिवन है वो बेंजीन है। बेंजीन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। क्यों एरोमेटिक है ये? अगर हम ये वाला कार्बन कंसिडर करें तो इस कार्बन से मूव करना अगर स्टार्ट किया तो वापस साइकिल में इसी कार्बन पे आ जाएंगे, मतलब दिस सिस्टम इज साइक्लिक। कॉन्जुगेटेड भी है, डबल सिंगल है इसमें, और प्लेनर भी है। प्लेनर कैसे चेक करेंगे? हर एटम की हाइब्रिडाइजेशन देखो, जहां पर भी इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी जा रही है। तो ये जो पर्टिकुलर कार्बन है रेड वाला, इसकी हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। काउंट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड है? एक ये सिग्मा बॉन्ड, एक ये सिग्मा बॉन्ड और एक इसके पास हाइड्रोजन होगा तो वो सिग्मा बॉन्ड। तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं कार्बन के पास। इसी तरह से हर कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp2। सो साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, प्लेनर भी है। नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे तो कितने आएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो मतलब सिस्टम क्या है? एक एरोमेटिक सिस्टम है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, तो हमें दिख रहा है कि सिस्टम इज साइक्लिक, देन उसके बाद डबल सिंगल नेगेटिव, यहाँ पे कॉन्जुगेशन भी है और हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन चेक कर सकते हो, sp2 आएगी। सो तीनों की तीनों कंडीशंस फुलफिल्ड हैं। अभी पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं तो यहाँ पे हमें 1, 2, 3 एंड 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, तो हम सोचेंगे कि ये सिस्टम एंटी एरोमेटिक होना चाहिए, बट एक्चुअल में दिस सिस्टम इज एरोमेटिक बिकॉज जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है दिस इज इन रेजोनेंस। किस तरह से होगा? नेगेटिव से बॉन्ड तो बॉन्ड से वापस चार्ज। इसका मतलब जो नेगेटिव है वो एक पाई बॉन्ड में तो कन्वर्ट हो रहा है बिकॉज यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड तो पहले से है। किस तरह से बनेगा? ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका इसी तरह से बनेगा। तो basically what we can see over here is that the negative charge is also converting into a pi bond.
इसका मतलब हम यहाँ पे टोटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स तो जो ऑलरेडी हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, डबल बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स उनके, और 2 इलेक्ट्रॉन्स हम काउंट करेंगे एक नेगेटिव चार्ज के। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। बिकॉज एक नेगेटिव चार्ज एक पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर करेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से और 2 एक पाई बॉन्ड से, 2 दूसरे पाई बॉन्ड से, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स 6 हो गए। तो सिस्टम हो गया एक एरोमेटिक सिस्टम। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इस बार अगेन सिस्टम में साइक्लिक कॉन्जुगेटेड प्लेनर है, तो बस पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे काउंट करने हैं हमें। तो पॉजिटिव चार्ज इज अगेन इन रेजोनेंस इस बार, बट ऑब्वियसली बिकॉज इट इज पॉजिटिव चार्ज डिनोट्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। तो मतलब हम यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स काउंट नहीं कर सकते, सिंपली हम पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे। 2 पाई बॉन्ड्स हैं तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो सिस्टम एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन द सिस्टम इज साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड भी है, डबल सिंगल पॉजिटिव आ रहा है। अब इसके बाद द सिस्टम इज ऑल्सो प्लेनर, क्योंकि हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। नाउ यहाँ पे अगर हम देखें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या हो गया ये सिस्टम? एरोमेटिक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। दिस इज अ साइक्लिक सिस्टम, कॉन्जुगेशन भी है, डबल सिंगल नेगेटिव, प्लेनर भी है ये। तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर लें, तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 वाला केस हो गया। अगेन नेगेटिव चार्ज किस में जाएगा? रेजोनेंस में जाएगा, तो हम नेगेटिव को 2 इलेक्ट्रॉन्स की तरह काउंट करेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से, 2 इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड से, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो सिस्टम हो गया एंटी एरोमेटिक। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रोपिलियम आयन बोलते हैं इसको। तो अगेन यहाँ पे साइक्लिक सिस्टम है, कॉन्जुगेशन भी है, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल डबल है, एंड देन अगेन द सिस्टम इज प्लेनर। तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे, 3 पाई बॉन्ड्स, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, सिस्टम एरोमेटिक हो गया। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, क्या गिवन है हमें? यहाँ पे पायरोल गिवन है। तो पायरोल में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है वो डीलोकलाइज्ड होता है, मतलब इट इज इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस। सो बेसिकली द सिस्टम इज साइक्लिक, ठीक है, कॉन्जुगेशन तो है ही, डबल सिंगल लोन पेयर दिख रहा है हमें यहाँ पे, और जो हाइब्रिडाइजेशन है वो भी हर एटम की क्या होगी? sp2 होगी। अभी यहाँ पे हमें करंटली नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 लग रही है, बिकॉज काउंट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 लोन पेयर है, 4 आ गया, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। बट द लोन पेयर इज इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस, तो रेजोनेंस किस तरह से होगी? इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड, तो बॉन्ड से वापस इलेक्ट्रॉन, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा? इस तरह से बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे अब नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन अगर हम देखें तो 3 ही सिग्मा बॉन्ड है, सो द हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। सो यहाँ पे ये सिस्टम इज प्लेनर बिकॉज हर एटम की हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। नाउ नाइट्रोजन का लोन पेयर इज क्लियरली इन रेजोनेंस, तो हम उसके लोन पेयर को काउंट करेंगे। तो 2 पाई बॉन्ड से 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और 2 हो गए लोन पेयर के, टोटल 6 हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो सिस्टम क्या हो गया? एक एरोमेटिक सिस्टम हो गया। सिमिलरली ही हम कर रहे हैं फ्यूरान में। क्वेश्चन नंबर 8 में जो कंपाउंड गिवन है उसको फ्यूरान बोलते हैं। सो अगेन यहाँ पे भी ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। सिस्टम साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, प्लेनर भी है, तो क्या हो गया? एरोमेटिक सिस्टम हो गया। रेजोनेंस किस तरह से होगी? इसी तरह से जैसे पायरोल में हुई। क्वेश्चन नंबर 9, पेरिडीन गिवन है हमें। तो पेरिडीन में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है दैट इज अ लोकलाइज्ड लोन पेयर। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस इन प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने रेजोनेंस इफेक्ट स्टडी किया था। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड है, मतलब रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। तो जब ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है तो हम इसके लोन पेयर को एज पाई इलेक्ट्रॉन कंसिडर नहीं करेंगे। कैसे पता लगता है नाइट्रोजन के केस में कि लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है या नहीं? ऑलरेडी जो आपको स्ट्रक्चर गिवन है, जो भी कंपाउंड गिवन है, उसमें नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो। अगर ओरिजिनल हाइब्रिडाइजेशन ही sp3 है, जैसे पायरोल के केस में ओरिजिनल हाइब्रिडाइजेशन sp3 आई थी, तो फिर तो लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस में जाने के बाद वो sp2 हो जाएगा। बट अगर किसी कंपाउंड में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन ऑलरेडी ही sp2 है, फिर उसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा, क्योंकि लोन पेयर के रेजोनेंस में जाने से हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, अगर पहले से हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो लोन पेयर जाएगा रेजोनेंस में,
अगर ऑलरेडी हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 देन द लोन पेयर विल बी लोकलाइज्ड, रेजोनेंस में नहीं जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात कर रहे थे। सिस्टम साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, डबल सिंगल आ रहा है इसमें, और प्लेनर भी है सिस्टम। नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन इस टाइम पे sp2 ही है, 2 सिग्मा बॉन्ड्स, एक लोन पेयर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो तीनों की तीनों कंडीशंस फुलफिल्ड हैं। हमने पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट किए, इस बार नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स काउंट नहीं करेंगे बिकॉज दे आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस विद द रिंग। तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 6 हो गए क्योंकि 3 पाई बॉन्ड है। तो सिस्टम क्या हो गया? एक एरोमेटिक सिस्टम हो गया। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, जो गिवन है दिस इज नेफ्थलीन। सो द सिस्टम इज साइक्लिक, कॉन्जुगेशन भी है, डबल सिंगल, प्लेनर भी है, हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी यहाँ पे। तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो। पाई बॉन्ड्स कितने हैं? 5, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 10। तो सिस्टम क्या हो गया? एरोमेटिक, क्योंकि जब हम 4n+2 में n को 2 पुट करेंगे तो 4 2 8 प्लस 2 10 आ गया। ठीक है, तो सिस्टम एरोमेटिक हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं हम। साइक्लिक सिस्टम है। अब यहाँ पे कॉन्जुगेशन भी दिख रही है, डबल सिंगल ऑक्सीजन का आ गया, डबल सिंगल ऑक्सीजन का आ गया। इस तरह की कॉन्जुगेशन को बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। ये भी हमने कवर किया था जब हमने रेजोनेंस स्टडी की थी। नाउ इन दिस केस वी कैन सी कि यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है। ये जो कार्बन है रिंग का एंड ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, एंड वी नो दैट पाई बॉन्ड इज अ वीकर बॉन्ड एंड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो किस तरह से ये बॉन्ड क्लीव होगा? ये बॉन्ड ऑक्सीजन अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगी। जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करेगी तो ये बन क्या जाएगा? O पर आएगा नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब हम इसमें एरोमेटिसिटी देखेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें पहले बॉन्ड को ब्रेक करके ये देख लेना है कि रिंग पर चार्ज कौन सा आ रहा है। ठीक है, तो चार्ज आ रहा है रिंग पर पॉजिटिव चार्ज। अब देख लो रिंग को, साइक्लिक तो है ही, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सिस्टम क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 भी एरोमेटिक है, क्वेश्चन नंबर 13 में जो सिस्टम है दैट इज ऑल्सो एरोमेटिक। बट अगर हम 12th क्वेश्चन को देखें तो हम टोटल जो यहाँ पे पाई बॉन्ड्स काउंट करेंगे वो कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पाई बॉन्ड्स हैं यहाँ पे। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वी एक्सपेक्ट दिस सिस्टम टू बी एंटी एरोमेटिक। 4 के टेबल पे जा रहे हैं, बट एक्चुअल में दिस सिस्टम इज एरोमेटिक सिस्टम। क्यों है ऐसा? क्योंकि जब भी हम एरोमेटिसिटी की बात करते हैं, जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करने की बात करते हैं, तब हम फ्यूज्ड कार्बन्स के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट नहीं करते। फ्यूज्ड कार्बन पे जो डबल बॉन्ड होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स को वी डोंट काउंट। जैसे यहाँ पे ये जो दोनों कार्बन्स हैं ये फ्यूज्ड कार्बन्स हैं। फ्यूज्ड मतलब ये दोनों रिंग्स के हैं, इधर वाली रिंग के भी हैं, ऊपर वाली रिंग के भी हैं और साइड वाली रिंग के भी हैं। सिमिलरली नीचे वाला कार्बन, इस तरह के कार्बन्स को बोलते हैं फ्यूज्ड कार्बन्स। तो इनके पाई बॉन्ड को हम काउंट नहीं करेंगे। तो जब ये वाला पाई बॉन्ड कंसिडरेशन में है ही नहीं तो इसका मतलब टोटल पाई बॉन्ड्स कितने हो गए यहाँ पे? 7 पाई बॉन्ड्स। 7 पाई बॉन्ड्स का मतलब कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स? 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स किस में आता है? 4n+2 में आता है। जब n को 3 पुट करेंगे तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो सिस्टम क्या हो गया? एरोमेटिक। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 13 था। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 में कोई फर्क नहीं था, सिर्फ इस बात का फर्क था कि एक बार फ्यूज्ड कार्बन्स पे डबल बॉन्ड था और एक बार ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसमें फ्यूज्ड कार्बन पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है। तो चाहे फ्यूज्ड कार्बन पर डबल बॉन्ड हो चाहे ना हो, हमें फर्क ही नहीं पड़ता बिकॉज हमने तो वो डबल बॉन्ड को कंसिडर ही नहीं करना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सिस्टम इज ऑल्सो एरोमेटिक और 12th इज ऑल्सो एरोमेटिक। और बाकी कंडीशंस तो आपने ऑलरेडी देख ही ली होंगी। साइक्लिक भी है सिस्टम, कॉन्जुगेशन भी है यहाँ पे और प्लेनैरिटी भी है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला कंपाउंड, साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन बोलते हैं इसको। साइक्लो ऑक्टा 8 कार्बन्स हैं, टेट्राईन 4 ईन्स हैं यहाँ पे। ठीक है, और इस सिस्टम को बोलते हैं 8 एन्यूलीन।
8 यहाँ पे आता है नंबर फॉर द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जितने भी रिंग को फॉर्म कर रहे हैं, तो 8 कार्बन एटम्स हैं रिंग में, सो दिस इज नोन एज 8 एन्यूलिन। नाउ अगर हम यहाँ पे देखें सिस्टम इज साइक्लिक, ठीक है, उसके बाद वी कैन सी दैट द सिस्टम इज कॉन्जुगेटेड एंड फिलहाल अभी हमें लग रहा है कि द सिस्टम इज ऑल्सो प्लेनर, तो हम बोल देंगे कि तीनों कंडीशंस फुलफिल हैं। तो हम क्या करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 8 आ जाएंगे, तो हम बोल देंगे कि सिस्टम एंटी एरोमेटिक है और हम गलत कर देंगे क्वेश्चन को, बिकॉज एक्चुअल में ये जो सिस्टम है साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, एक्चुअल में दिस डज नॉट एग्जिस्ट एज अ प्लेनर स्ट्रक्चर, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रिंग में इंक्रीज हो गए तो ऑब्वियसली आउट ऑफ द प्लेन जाएगी रिंग, और इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, वो टब शेप्ड होता है, टब होता है जैसा उसी शेप का होता है साइक्लोऑक्टाटेट्राईन या 8 एन्यूलिन का स्ट्रक्चर। तो टब का स्ट्रक्चर तो हमें पता ही है, प्लेनर होता ही नहीं, तो जब प्लेनर ही नहीं है मतलब तीनों में से एक कंडीशन फुलफिल ही नहीं हो रही, इसका मतलब सिस्टम क्या है, नॉन एरोमेटिक है, सिस्टम एंटी एरोमेटिक नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली क्वेश्चन 15 पे आते हैं हम। क्वेश्चन 15 में हमारे पास 10 एन्यूलिन गिवन है और क्वेश्चन 16 में भी, तो दोनों केसेस हम 10 एन्यूलिन वाले ही कर रहे हैं। 10 इसलिए बिकॉज इस बार रिंग में 10 कार्बन एटम्स हैं। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 में बात करें जहां पे हमने इस कार्बन और इस कार्बन से उठा के ये जो ग्रुप है इसको ब्रिज कर दिया, ठीक है, तो ऐसे कंसिडर करो कि जो सारी रिंग है वो एक प्लेन में है और जो ग्रुप है वो आपकी तरफ स्क्रीन से बाहर की तरफ आके आपकी तरफ लगा हुआ है, दो कार्बन से अटैच होके, मतलब ब्रिज बना हुआ है यहाँ पे। तो इस बार जब हम इस सिस्टम को देखेंगे तो हमें ये तो पता लग रहा है कि सिस्टम इज साइक्लिक, साइकिल तो यहाँ पे बन रहा है, देन कॉन्जुगेशन भी हमें दिख रही है, बट जब हम यहाँ पे प्लेनैरिटी देखेंगे तो हमें ये लगेगा कि जो ग्रुप है वो ब्रिज में है, ठीक है, ब्रिज में है मतलब दैट इज आउट ऑफ द प्लेन, मतलब सिस्टम तो प्लेनर नहीं है, फिर तो सिस्टम को नॉन एरोमेटिक होना चाहिए था, बट दिस सिस्टम इज एरोमेटिक। क्यों ये सिस्टम एरोमेटिक है, क्योंकि ये जो ग्रुप ब्रिजिंग में लगा है इसके ऊपर तो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी जा ही नहीं रही, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी कैसे मूव करेगी, अगर ये बॉन्ड इधर जाएगा तो ये बॉन्ड इधर जाएगा, तो ये बॉन्ड इधर जाएगा, देन ये इधर, एंड देन इस तरह से जाएगी रेजोनेंस। तो ग्रुप तो इन्फ्लुएंस कर ही नहीं रहा, ग्रुप बाहर है ब्रिजिंग पोजीशन पे, जिन एटम्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी डीलोकलाइज हो रही है वो सारे एक ही प्लेन में हैं, वो सिस्टम साइक्लिक है, वो सारे एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड भी हैं, तो सिस्टम एरोमेटिक है। तो इस तरह का सिस्टम एरोमेटिक होता है जब ग्रुप्स ये गिवन हो। सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। इस बार ये 10 एन्यूलिन वाला ही केस है, बट इस बार हमें क्या गिवन है, एक हाइड्रोजन बिलो द प्लेन, डैश से रिप्रेजेंट करते हैं बिलो द प्लेन वाली चीजों को, और एक हाइड्रोजन हमें गिवन है अबव द प्लेन, अबव द प्लेन को वेज से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है बिलो द प्लेन जिसको हमने डैश से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इस बार जब हम ये सिस्टम देखेंगे तो यहाँ पे इस बार कोई ब्रिजिंग नहीं हुई, इसका मतलब यहाँ पे सिस्टम इस बार एक्चुअल में प्लेनर नहीं है, क्योंकि क्लियरली वी कैन सी कि यहाँ पे एक ग्रुप अबव द प्लेन है, एक ग्रुप बिलो द प्लेन है, ब्रिजिंग में भी नहीं है, एंड ये अफेक्ट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कार्बन को जहाँ पे नेगेटिव चार्ज की डीलोकलाइजेशन है। ये वाला कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन अबव द प्लेन है, ये जब यहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी और ये यहाँ जाएगी तो ऑब्वियसली जो हाइड्रोजन है वो इफेक्ट कर रहा है, सो प्लेन में ये नहीं है, तो द सिस्टम इज अ नॉन एरोमेटिक सिस्टम और इस तरह से डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं होगी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 17th क्वेश्चन में सिस्टम इज साइक्लिक ऑल्सो, कॉन्जुगेशन तो इसमें है ही नहीं और प्लेनैरिटी भी नहीं है। प्लेनैरिटी क्यों नहीं है, बिकॉज इस कार्बन पे 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं ऑलरेडी, तो 2 हाइड्रोजन्स होंगे, 2 हाइड्रोजन्स होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3, तो ना ये प्लेनर है ना इसमें कॉन्जुगेशन है, तो सिस्टम नॉन एरोमेटिक हो गया क्योंकि फर्स्ट 3 कंडीशंस ही फुलफिल नहीं हो रही। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 18th एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो पे आते हैं हम। अगेन वी हैव अ साइक्लिक सिस्टम, कॉन्जुगेशन तो यहाँ पे है डबल सिंगल लोन पेयर, पर सारे सिस्टम के ऊपर कॉन्जुगेशन नहीं है। ये जो कार्बन है 2 बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है,
तो 2 इसके पास क्या होंगे, हाइड्रोजन्स, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, तो मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब फर्स्ट 3 कंडीशंस में से एक सेटिस्फाई नहीं, तो सिस्टम इज नॉन एरोमेटिक. So this is it for this video. In the next video, we will discuss about resonance energy.